और 14 से मैं अपना खर्च खुद से उठा ले रही हूँ। पापा मतलब क्या करते हैं? किसान हैं। अ, कौन सा पोस्ट मिलेगा आपको? ये ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर का पोस्ट है। अगर कभी लगे कि आप मतलब भटक रहे हैं, तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको शहर में या फिर इतनी मतलब दूर क्यों भेजा है। आप स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी हो रही है आपको। आपका रैंक 214वां आया है, तो कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी की बात है आपके लिए? बहुत खुशी की बात है और मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स, मेरे गांव के लोग का तो इतना तक कहना है, क्योंकि हमारे गांव से अभी तक कोई भी महिला मतलब इस मुकाम पे नहीं पहुंची थी। तो वो बहुत ज़्यादा हर्षित हैं और उनका कहना है कि इससे मतलब मुझे भी लगता है कि बहुत सारी लड़कियों को मेरे गांव से मोटिवेशन मिलेगा और वो आगे आकर और पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए और बीपीएससी यूपीएससी ज़रूर क्रैक करेंगी। मोटिवेशन कैसे आप बताएंगे उनको कि जैसे आप नालंदा से आई, जी। वहाँ की लड़कियाँ प्रेरित कैसे हो आपसे? आप यहाँ आई तो आप कैसे पढ़ाई की? संघर्ष के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या संघर्ष रहा आपका? जी, तो मतलब बचपन में नालंदा में मतलब हमारा जो गांव है, तो शायद वहाँ बहुत अच्छा स्कूल नहीं था। तो बचपन से ही हमको नानी घर भेज दिया गया था। तो देवघर में सेंट फ्रांसिस स्कूल जसीडी से मेरी पढ़ाई हुई, नाना जी नानी माँ के साथ रहते हुए। और फिर मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। ग्रेजुएशन और मास्टर्स मेरा वहीं से रहा। तो बचपन से था कि कुछ अलग करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। तो 13 में मैं ग्रेजुएशन करने गई थी और 14 से मैं अपना खर्च खुद से उठा ले रही हूँ। अच्छा, खुद हूँ खुद पढ़ा के कैसे हाँ, जाती थी? ट्यूशन्स ट्यूशन पढ़ाकर। पढ़ाती थी? जी। और 19 से 22 तक मेरी बहन भी मेरे साथ रही। तो कोशिश था कि घर से मिनिमम खर्च लें और हम लोग मैनेज करते हुए पापा मतलब क्या करते हैं? किसान हैं। किसान खेती करते हैं? जी, खेती छोटे करते मोटे हैं। किसान है या बड़े किसान? नहीं, मीडियम मतलब अच्छा, मीडियम मध्यम वर्ग से लेवल। हैं। जी। मम्मी हाउस वाइफ? मम्मी हाउसवाइफ है। और कितने भाई बहन हैं आपके? 2 बहन और 1 भाई। भाई काफ़ी छोटा है। अच्छा, जी। तो और आप घर का खर्चा भी उठा रही थी? नहीं, नहीं, आप बस अपना खर्चा उठा हाँ, रही थी अपना और अपनी मतलब अपने पढ़ाई का हम कोशिश ग्रेजुएशन के कर रहे बाद? थे। जी, ग्रेजुएशन के समय से ही। तो 13 से लेके 24 का ये इतना लंबा सफर क्यों रहा आपको सक्सेस पाने में? थोड़ा-सा मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि हमसे बड़े कोई ऐसे नहीं थे जो कि इस लाइन में हों। और तो उसका कहीं न कहीं एक गाइडेंस का अभाव। मार्गदर्शन आपको नहीं मिल हाँ, पा रहा था जी, कि कहाँ जाना है, किस बिल्कुल। तो कैसे मिला मार्गदर्शन आपको? कहाँ से मिला ये मार्गदर्शन? कैसे आया कि नहीं अब हम इस बीपीएससी जैसे एग्जाम को पास कर पाएंगे? मतलब बचपन से ये था कि करना तो यही है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है। और क्योंकि पता था कि कोचिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो था कि सेल्फ से ही करना है। सब सही किया आपने? जी, जी। कोचिंग नहीं किया है? नहीं, किसी का कोई कोचिंग का नहीं मिला? नहीं, नहीं, बस मैंने सुना कुछ ऑनलाइन का क्लासेस आपको हाँ, मिला था? एक मेरे दोस्त हैं सौरभ प्रकाश, तो वो उनका एक प्लेटफॉर्म है और उसमें अनुपमा मैम और रोशन सर लोग जुड़े हुए हैं। तो उनका 64th में सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने मुझे एक ग्रुप से जोड़ा था, परीक्षा क्रांति प्लेटफॉर्म। तो इसमें बहुत सारे मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स मुझे मिले, जो कि एक मतलब जो ग्रुप चाहिए था मुझे कि हाँ, क्या एक करना है, माहौल मिला आपको? माहौल मिला, क्या करना है, कैसे करना है। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा बाद में, क्योंकि मैं भटक रही थी उसके पहले तक। उससे पहले तो भटक जी। देखिए। और शिक्षा क्रांति का ग्रुप से जब आप जुड़ी, तब हाँ, आपको समझ में आया कि नहीं अब मैं हाँ, सही बिल्कुल। लाइन पे वो हूँ? मतलब आप किसी ग्रुप से अगर जुड़े होते हैं, तो आपके अंदर एक होता है, विश्वास आ जाता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो लोग भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही आगे चल के काम करना है। मतलब ये राइट ट्रैक है, ये पता चलता ये है। ग्रुप कैसे काम करता है? ये जो ग्रुप है, इसमें रोज़ शाम के टाइम में रात को 9 से 11 के बीच में क्लासेस चलती हैं। और हिस्ट्री मतलब सब्जेक्ट वाइज क्लासेस ली जाती हैं। और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स जो मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं और सेलेक्टेड भी हैं, वो लोग इसमें मतलब अपना अनुभव और अपना जो भी उनका टीचिंग स्किल है वो। 2 घंटे की क्लासेस होती जी, है? जी। कोई पेमेंट पैसा भी लगता है इसमें? नहीं, नहीं। और इनका मतलब परीक्षा क्रांति ग्रुप का मुझे सबसे अच्छा ये चीज़ लगता है कि ये महिलाओं पे बहुत ध्यान देते हैं। और लड़कियों जब पे भी मतलब फीमेल पे हाँ, ज़्यादा? फीमेल पे बहुत ध्यान दिया जाता है और हमेशा फीमेल्स को मोटिवेट किया जाता है। और यही कारण है कि इसका टाइमिंग भी 9 से 11 का रखा गया है, रात ताकि में? फीमेल्स जो हैं या फिर जो लोग वर्किंग हैं, वो लोग अपने आप को मतलब इस माहौल में पा सके कि उस समय वो क्लास कर लें। अच्छा, तो इस चीज़ का भी कहीं न कहीं इस ग्रुप ने ध्यान रखा है। इसकी वजह से आप समझ पाए अच्छे से चीज़ों को जी, और बीपीएससी का पेपर लिख पाए। जी।
क्या लगता है उन उन लड़कियों को क्या कहेंगी जो भटक जाती हैं अपने रास्ते से? आती तो हैं वो शहर पढ़ने, लेकिन वो भटक जाती हैं फेम में को देखने के लिए या फिर चकाचौंध दुनिया में जाने के लिए। वैसी लड़कियों को क्या कहेंगी कि जो आई पढ़ने के लिए तो सिर्फ ध्यान केंद्रित पढ़ाई पे हो? बिल्कुल, अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं या आपके पीछे जो लोग सपोर्ट की तरह खड़े हैं, तो वो आप पे एक बहुत ज़्यादा भरोसा करके आपको भेजे हैं शहर में या कहीं पे भी पढ़ने के लिए, तो उनके भरोसे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये मतलब बहुत गलत होगा। और भटकाव जो है वो आपके लिए सबसे हर ज़्यादा रास्ते पे हानि। आती है भटकाव। बिल्कुल। आपके रास्ते में भी भटकाव आए होंगे, लेकिन आप कैसे ओवरकम किए इस चीज़ को? मुझे क्लियर था कि मुझे पहले कुछ करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने रहना है। मतलब आप ये हाँ, कहना चाह रही हैं कि जब आप आए घर से निकले जी, उसी समय आपके विजन में बिल्कुल। दिमाग में होना चाहिए, ताकि उसके बाद आपका भटक ही नहीं सकता है कहीं हाँ, पे। बिल्कुल, आपका मतलब विज़न क्लियर होना चाहिए। हम्म। और अगर कभी लगे कि आप मतलब भटक रहे हैं, हम्म। तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको शहर में या फिर इतनी मतलब दूर क्यों भेजा है? आपकी मम्मी जो हैं वो अगर आपको फ़ोन नहीं करती हैं, वो सोचती हैं कि आप पढ़ रही हैं, तो उसके पीछे वो इतना क्यों सैक्रिफ़ाइस कर रही हैं? वो भी तो आपको घर पे रख के आप उनका हाथ बटा सकते थे। लेकिन अगर वो आप पे स्पेंड कर रही हैं, हमारी पैट्रियार्की सोसाइटी में ऐसे भी लड़कियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है पढ़ाई को लेकर। लेकिन जिन लड़कियों को जो थोड़ा हम लोग फॉर्च्यून हैं कि हमारे पेरेंट्स हम लोग पे भरोसा करके हम लोग को बाहर भेजते हैं, तो उनके भरोसे को तो कायम रखना ही चाहिए। और कौन सा पोस्ट मिलेगा आपको इसके, आप बीपीएससी 2014 रैंक मिलने के बाद? ये ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर का पोस्ट है। चलिए। जी।